तमाम हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो आबाद रखे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होने वाला है। तो हम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर आज हम चंद चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली बात ये कि कब्र कैसे दबाती है, यानी कि मुसलमान को किस तरीके से दबाती है और जो काफिर हैं उनको किस तरीके से दबाती है। दूसरा सवाल, मुनकर नकीर कैसे हैं, कब आते हैं और क्या क्या सवाल करते हैं। और तीसरा, कब्र में किस किस से सवाल नहीं होता। चौथा, अज़ाब व सवाब इंसान की किस चीज़ पर होता है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सुनिएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कब्र का दबाना। दफन के बाद कब्र मुर्दे को दबाती है, मोमिन को इस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह कि इधर की पसलियाँ उधर हो जाती हैं और इधर की उधर हो जाती हैं। जब लोग दफन करके लौटते हैं, मुर्दा उनके जूतों की आवाज़ सुनता है और गौर करता है। ये हुआ पहले सवाल का जवाब। अब सुनिएगा दूसरे सवाल का जवाब। मुनकर नकीर कैसे हैं, कब आते हैं और क्या क्या सवाल करते हैं। उस वक्त मुनकर नकीर दो फरिश्ते ज़मीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। उनका बदन काला, आंखें नीली और काली, बहुत बहुत बड़ी, जिनसे आग की तरह लपट निकलती है। उनके डरावने बाल सर से पांव तक, उनके दांत बहुत बड़े बड़े, जिनसे ज़मीन चीरते हुए आते हैं। मुर्दे को झंझोड़ते हैं और झड़क कर उठाते हैं और बहुत सख्ती के साथ बड़ी कड़ी आवाज़ से ये तीन सवाल करते हैं। पहला, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है। दूसरा, मदीनों का, तेरा दीन क्या है। और तीसरा, मकुंता तकूलु फ़ी हाज़र रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था जब दुनिया के अंदर तू ज़िंदा था। मुर्दा अगर सच्चा मुसलमान है तो पहले सवाल का बहुत अच्छी तरीके से ये जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और दूसरे का सवाल का जवाब, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और तीसरे सवाल का जवाब देगा कि होबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह की तरफ से इन पर रहमत नाजिल हो और सलाम हो, इन पर, इनकी आल पर, इनके सहाबा पर। अब आसमान से ये आवाज़ आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाज़ा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी और जहाँ तक इस मुसलमान की निगाह पहुँचेगी वहाँ तक कब्र चौड़ी चमकीली कर दी जाएगी। और फरिश्ते कहेंगे, सो जैसे दूल्हा सोता है। ये नेक परहेज़गार मुसलमानों के लिए होगा, और जो कुछ मुसलमान थोड़े बहुत गुनाहगार होंगे, ख़ताकार होंगे, उनके गुनाह के लायक अज़ाब भी होगा एक ज़माने तक। फिर बुज़ुर्गों की शफ़ाअत से, ईसाल सबाब, दुआए मग़फ़िरत से या महज़ अल्लाह की मेहरबानी से ये अज़ाब उठ जाएगा और फिर चैन ही चैन होगा, राहत ही राहत होगी, सुकून ही सुकून होगा। और अगर मुर्दा काफिर है तो सवाल का जवाब न देगा और कहेगा, हाँ हाँ लादरी, अफसोस मुझे तो कुछ मालूम नहीं। अब एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा, ये झूठा है, ये मक्कार है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का कपड़ा पहनाओ और जहन्नम के दरवाज़े खोल दो। उसकी गर्मी और लपट पहुँचेगी और अज़ाब देने के लिए दो फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो बड़े बड़े हथौड़ों से मारते रहेंगे और सांप बिच्छू भी काटते रहेंगे और क़यामत तक तरह तरह के अज़ाब होते रहेंगे। अब ये हुआ दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये, कब्र किस किस से सवाल नहीं होता कब्र में। तो सुनिएगा हज़रात, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से न कब्र में सवाल हुआ है, न उन्हें कब्र दबाए। और सवाल तो बाज़ उम्मतियों से भी ना होगा, जैसे जुमा और रमज़ान में मरने वाले मुसलमान कब्र में आराम व तकलीफ़ को नाहक है। और अज़ाब व सबाब इंसान की किस चीज़ पर होता है, ये बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। कुछ कहते हैं कि जिस्म पर होता है, कुछ ये कहते हैं रूह पर होता है। तो जिस्म पर नहीं, ना रूह पर, बल्कि दोनों चीज़ों पर हो, यानी कि अलग अलग चीज़ों पर नहीं होता, बल्कि दोनों चीज़ मुश्तमिल हैं। दोनों इंसान की थी, रूह भी और बदन भी। तो ये दोनों चीज़ों पर यानी कि अज़ाब होता है, जिस्म पर भी और रूह पर भी। अब आप समझ गए होंगे, इस वीडियो के अंदर हमने कब्र के ताल्लुक़ से चंद अहम गुफ्तगू की थी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।